श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है बालकांड दोहा नंबर 216 तक की चर्चा श्रवण किए थे। आज हम 217 बालकांड की दोहा की पहली चौपाई से वर्णन करने की चेष्टा करेंगे। पिछली चर्चा में आप सुना कि महाराज विदेह नगर के मिथिलापति जनक जी आए और राम जी लक्ष्मण जी को देख करके अनुराग से परिपूर्ण हो गए। उन्होंने परिचय पूछा विश्वामित्र जी से। विश्वामित्र जी ने महाराज पहले तो भगवान का परिचय देने से महाराज अनभिज्ञता ज्ञापित किया। राजा जनक से उन्होंने कहा आप तो ज्ञानी हैं, आप स्वयं निर्णय करें। राजा जनक ने पूर्ण तरीके से जान लिया, लेकिन विश्वामित्र ने माधुर्य का भाव बताते हुए कहने लगे महाराज ये रकुलमणि श्री दशरथ महाराज जी के पुत्र हैं। हमारे हित के लिए राजा ने इन्हें हमें भेजा है और राम लक्ष्मण इनका नाम है। दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप शील और बल के धाम। सारा जगत साक्षी है, इन्होंने राक्षसों को संग्राम में जीत करके हमारे यज्ञ की रक्षा की है। ये चर्चा आप पिछली चर्चा में सुने। आगे महाराज राजा जनक मुनि के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि महाराज आपके चरणों को देख करके मैं अपने आपके दर्शन पा करके मैं अपने पुण्य के प्रभाव को नहीं कर सकता। मेरा कितना पुण्य है जिसके प्रभाव से आपके चरणों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, और फिर आपके चरणों के प्रभाव से ही ये दोनों भाइयों के दर्शन हुए। ये श्याम गौर सुंदर दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी परस्पर की पवित्र प्रीति कहीं नहीं जा सकती, बहुत सुहावनी, मन ही मन भाती। कहते हैं मुनि तव चरण देखी कहराऊ, कही न सकऊँ निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। इनके प्रीति परस्पर पावन, कहीं न जाई मनो भाव सुहावन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मुनि तव चरण देखी कहराऊ। भाव यह है कि बहुत पूर्ण समूह जब एकत्रित होता है तब कहीं संत का दर्शन होता है, क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिले न संता। और अपने सुकृत की सराहना राजा अपने द्वारा राजा ने किया, लेकिन मुनि की स्तुति प्रशंसा की कि आपका सौभाग्यमन ही मेरे पुण्य के उदय का जनार है। न जाने कितना बड़ा पुण्य होगा कि आपने आकर दर्शन किया। यही नहीं किंतु सगुण ब्रह्म राम का दर्शन कराया। अब मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी हो जाने का विश्वास हो गया। विश्वामित्र जी ने शुद्ध ऐश्वर्य गुप्त रखने के लिए माधुर देश में ऐसा ऐश्वर्य सुनाया जिसमें हमारी कन्या का जन्म सफल हो जाएगा। और राजा का मन स्वार्थ देश में आसक्त हो गया, अर्थात चक्रवर्ती ऐसे सुंदर बलवान बालक महाराज चक्रवर्ती दशरथ के पुत्र हैं तो धनुष अवश्य तोड़ेंगे और हमारी कन्या का जन्म भी सफल होगा। इस मनोरथ से परमार्थ देश की विचार समूल उड़ गया। अब ऐश्वर्य की कौन विचारे, अब तो माधुर में डूब गए। कहीं न सकऊँ निज पुण्य प्रभाव। महाराज भूमिदेव नरदेव सचिव कह रहे हैं, भूमि देव नर देव सचिव परस्पर, कहत हम ही सुर
तरु शिव भानु भो। शंकर जी का धनुष बहुत भारी है, लेकिन ये दोनों भैया सुंदर श्याम गौरव दो भ्राता। राजा दोनों भाइयों की सुंदरता पर मुग्ध और मगन हो गए। इसी से बारंबार सुंदर कहते हैं, सुंदर कहो ना सुंदर दो बालक, और आनंद हो कि आनंददाता। इनकी सुंदरता से साक्षात आनंद को भी आनंद होता है। तात्पर्य है कि मैं ब्रह्मानंद का भोक्ता हूँ, स्वयं आनंद रूप हूँ, लेकिन महाराज मुझ ब्रह्मानंद में लयलीन जो रहने वाला है, सो मुझको भी इनके दर्शन से, इनकी सुंदरता देख करके आनंद मिला। भाव यह है कि महाराज पुण्य से ही आनंद मिलता है। बड़े भारी पुण्य से आनंद के आनंददाता दोनों भाई मिले। प्रभु सौंदर्य की प्रशंसा करके आगे दोनों की प्रीत की प्रशंसा करते हैं कि आनंद हो के आनंददाता भाव। यदि आनंद स्वयं मूर्तिमान होकर के रूप धारण करके आ जाए तो वह भी इनके दर्शन से आनंद पाएगा। आनंद जो वस्तु है वह आप ही से प्रकाशित होती है। ब्रह्मानंद को भी आनंद दिया, यानी आनंद का जो विचार स्वयंवर है उसको भी आनंद हो देंगे, हमारी प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे। ये भावार्थ, यानी जो है आनंद रूप जो मेरी कन्या है जानकी, उसे भी आनंद देंगे। ये व्यंग्यार्थ। जैसे जगदम्बा के लिए सरकार ने सुंदरता का सुंदर कही, ऐसे यहाँ जनक जी के आनंददाता इस अभिप्राय से कहा कि आनंद के आनंद बनाने वाले हैं। स्वामी रामतीर्थ जी ने जानकी विवाह की उस उक्ति का अनुवाद अपने मजे की खातिर गुल छोड़ा दिया। कह रहे महाराज, गुल छोड़ ही दिए आनंद बनाने वाले, जग सारे जहाँ के गुलशन अपने ही बन गए, तब अपने मजे के खातिर खुल छोड़ते ही दिल के जब। महाराज गजल में उनका निचोड़ है, आनंद हो कि आनंददाता। इनके आगे राजा का ब्रह्मानंद चलता गया। आनंद के आनंददाता कहा, क्योंकि ब्रह्म भी आनंद स्वरूप और आनंद शुद्ध भगवान, आनंद सिद्ध मध्य तो वासा, यानी आनंदो ब्रह्मेत व्यजनाथ। तैतरीय भृगुवल्ली में खष्ट अनुवाक में, अर्थात भृगु ने निश्चय किया आनंद ही ब्रह्म है। भाव यह है कि इन आनंद के मैं आनंद का लेस पा करके भी सब प्राणी हो जाए, जी रहे। महाराज एषास्य परमा गतिरेषास्य परमा संपदे स्वस्य परमो लोक, एषोस्य परम आनंद ये तैसैवानंद शाना भूतानि गति। अर्थात यह उसकी परम गति है, परम संपत्ति है, परम लोक है, परमानंद है। इस आनंद की मात्रा के आश्रित ही अन्य प्राणी जीवन धारण करते हैं, इसलिए आनंद के दाता है। यानी इसके आगे ब्रह्मा से लेकर के मनुष्य पर पर्यंत सभी जीव इन्हीं से आनंद प्राप्त करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर त्रैतय लोक सुपासी। आनंददाता अर्थात वचन सिद्धांत है। श्री राम जी का दर्शन जिनको हुआ उन सबों को आनंद हुआ। यह बात नहीं है, प्रभु की इच्छा जब जिसको जितना आनंद देने की होती है तब उसको उतना ही आनंद देते हैं। दाता के इच्छानुसार ही लाभ होता है। लंका में राक्षसों को कितने दिन तक बार बार दर्शन हुआ भगवान का, पर किसी को आनंद नहीं है। खरदूषण को किंचित मात्र में भी महाराज हुआ, उन्होंने देखते ही महाराज कहा ये तो भाई मारने लायक नहीं है, बद लायक नहीं पुरुष अनूपा। पर प्रभु ने अपनी माया से उनमें रहने नहीं दिया। इसी से मुनिराज आगे कहते हैं, करब सुफल सबके ने सुंदर बदन दिखाए। धनुर्मंडप में अनगिनत भोपाल थे, पर सबको आनंद नहीं होगा। क्यों? जो द्वेषी राजा थे, गुप्त रूप में राक्षस राजा बन करके आए थे महाराज, वो सब जो है आनंद नहीं पाए। भाई भाई में परस्पर प्रेम होना चाहिए। वही अब कहते हैं कि भाई भाई परम समीति। नाथ महाराज भाई भाई में महाराज पवित्र होती प्रीति, पावन, अर्थात इनकी दोनों की प्रीति जो है पावन है।
छल रहित है। कीन पीत कछ बीच न राखा, पीति की प्रशंसा पवित्र होने की है, वह पवित्र होनी चाहिए। प्रेम महाराज अपवित्र नहीं होता, प्रेम अपवित्र भी होता है। महाराज अगर जो है आप लोभ बस और जो महाराज काम बस प्रेरित करते हैं, कामना की पूर्ति के लिए प्रेरित करते हैं, तो महाराज छल है, प्रीत नहीं। और कह रहे हैं इनकी पीत परस्पर पावन। यहाँ महाराज इनकी पीत परस्पर पावन, पीत तो भीतर की वस्तु है। महाराज कैसे देखा जनक ने? पीति अंतःकरण की वस्तु है, इसे महाराज देख नहीं सकते, अनुभव से जाना। इससे कहते कह न जाए मन भाव सुहावन। मन में अच्छी लग रही लेकिन कहीं नहीं जा सकती, मन में आती है, कहते नहीं बनती। स्मरण रहे जनक महाराज ने ब्रह्म का भी अनुभव मन ही से किया है। अब इनको भी देखा, तिनहि बिलोक तो अति अनुरागा, अबर बस ब्रह्म सुखै मन त्यागा। महाराज वैसे ही उन्होंने हृदय की पीत भी मन से ही अनुभव किया। जो अंतःकरण की वृत्ति, अंतःकरण का हाल महीनों भी साथ रहने पर नहीं जाना जा सकता, वह अनुभवी पुरुष देखते ही जान जाता है। महाराज भगवान के संबंध की बात तो उनके महाराज परम प्यारे भक्त ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं जान सकता। जो भगवान के परम प्रेमी है वही भगवान की प्रीति को जान सकते हैं। तो महाराज जब कहते भक्तराजों ने में से महाराज, तब भला इनसे कब पर्दा हो सकता था? कहते पर्दा है तो ऐसा है कि अब तक पर्दा उठा नहीं, पर्दा है तो ऐसा है अब तक पर्दा उठा नहीं, बेपर्दा है तो ऐसा है कि पर्दे में भी छुपा नहीं। वो भगवान का प्रेम जो इसके पास है महाराज, पर्दे में भी रहता छुप नहीं सकता, आंखें बता देती है। भगवान के संबंध की बात तो उनके प्यारे भक्त जानते हैं। कैसे जानते हैं? सोई जानई जही देव जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। यानी जो है इस प्रकार से मालूम हो गया, ये भक्त राजों योगीश्वरों का अनुभव असत्य नहीं होता। ये राजा जनक अथवा मुनि में से हैं, तो भला इनको पर्दा कब हो सकता है? महाराज योगेश्वरों का, भक्त राजों का अनुभव असत्य नहीं होता। मुनि के वचन से यह तो मालूम हो गया कि दोनों भाई हैं, इसी से दोनों को भ्राता कहा, और दोनों भाइयों में प्रीत होती है, इसी से इनमें परस्पर प्रीत कही। प्रीत की प्रशंसा उसकी पवित्रता से होती है। ध्यान भला ये करें, ध्यान कला तो जोगी देखें। महाराज जो ध्यान कला से के जानकार है योगी लोग, वो ध्यान कला से देखते हैं। महाराज जनक योगी नाम जनकादय, जनक योगी राज है। योगियों में भगवान अपने को जनक कहते हैं, तब इसको यथार्थ पदार्थ का अनुभव क्यों नहीं होगा? ऐसे पावनी से पाया जाता कोई पीत अपावनी होती है। दूध और जल की पीत तो बड़ी सुंदर है, लेकिन अपावनी है। अगर कपट की खटाई पड़ जाए तो दूध अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, दोनों की कीमत खत्म। इसलिए उसकी उपमा नहीं दे सकते। उपमा राम लखन की पीत की, क्यों दी जय बोरे नीरे। महाराज नीर और क्षीर की उपमा राम की नहीं दी है, क्योंकि औटने पर उसका नाम खोवा हो जाता है। अर्थात तुम्हें मित्र को महाराज खो दिया, पानी खत्म हो गया। यहाँ महाराज एक गुप्त अर्थ यह दूसरा प्रकट होता है कि इनका परस्पर प्रेम, अर्थात जो महाराज इनसे प्रेम करते हैं उन पर वे वैसा ही प्रेम करते हैं। वितरितोक्ति अलंकार है। इस अर्धाली का अर्थ है, भावदेह लिखते हैं कि इनकी आपस की प्रीत पावनी है और जैसी सुहावनी है, अर्थात जैसी शोभा में है, मेरे मन को भाती है, यह मुझसे कहीं नहीं जा सकती। भाव यह है कि जैसे इन भाइयों की प्रीति है
वैसे ही मेरी दोनों कन्याओं में महाराज परस्पर प्रीत है, उर्मिला और सीता। यदि इनका विवाह होने से उनसे होवे तो इनकी प्रीति शोभामय होगी। वह मन में भाव है, लेकिन कहे कैसे, व्यग्र है। विदय राज आनंद में भर करके फिर बोलते हैं कि महाराज आप सुनिए, इनका प्रेम ब्रह्म और जीव के समान है। स्वाभाविक है, राजा जो है बारंबार प्रभु को देखते हैं, उनके शरीर में पुलक और हृदय में विशेष उत्साह और आनंद है। इसकी पूरी चर्चा आप अगली चर्चा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।